नमस्कार दोस्तों, हम आप दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश से लेखपाल और क्या कहते हैं वीडियो जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप देखिए और क्या कहते हैं आप पहले आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद हम भी उसका आंसर बताएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मतलब कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यपाल और डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि राज्य की मंत्रिपरिषद पूछा है, तो विधानसभा के प्रति राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। और अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात करता है, तो केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ राज्य की बात किया तो राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीट है? 403। और क्या कहते हैं विधान परिषद की बात की जाए तो कुल 100 सीट है उत्तर प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है ए 24, बी 23, सी 25, डी 20। तो इस समय कुल 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये करंट का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में समाप्त हुआ है। साल में कुल 4 ओपन खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। तो ये पहला ओपन इस साल का है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा है, कौन जीता है पुरुषों में? तो राफेल नडाल ने पुरुषों में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2022 जीत लिया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और अगर महिला में बात करता कि कौन जीता है महिला का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो महिला में एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। तो पुरुषों में राफेल नडाल और महिला में एशले बार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बम चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो बम चक्रवात से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, काफ़ी उनको हानि भी हुई। तो उसमें ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है जापान, सी अमेरिका और डी सऊदी अरब। तो अमेरिका में ही बम चक्रवात आया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के सभी राज्य प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो अभी भी हाल ही में जैसे कि जानते 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया है। तो उसमें पूछा गया कि राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा ऑप्शन नंबर ए 6.4%, बी 7.4%, सी 9.27% और डी 4%। तो राजकोषीय घाटा की बात की जा रही है, तो केंद्र में राजकोषीय घाटा 6.4%, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर राज्यों में बात करता है तो राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा 4% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जियो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो पहला जियो पार्क भारत का बनाया जा रहा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे एक लम्हेटा गांव है, वहाँ पर ही ये जियो पार्क, भारत का पहला जियो पार्क होगा, स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी बदायूनी और डी निजामुद्दीन अहमद। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी बदायूनी, डी निजामुद्दीन अहमद। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसमें देखिए सर्वाधिक 1% पूछ रहा है, तो प्रतिशत ध्यान देना है हमें। प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो मिजोरम ही सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य। और अगर क्षेत्रफल में पूछ रहा था तो मध्य प्रदेश सही होता। अगर क्षेत्रफल की बात करता तो क्षेत्रफल में 1 में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे कम 1 पूछा जाए
है तो हरियाणा ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1%, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मिजोरम सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 3 फरवरी, डी 1 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में इसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ पर एक स्थान है रामसर, तो उसमें यहाँ शुरुआत की गई थी। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो थीम देख रहे हैं आपको लिखा हुआ वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर्स। ये इस बार 2022 विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी दामोदर, डी यमुना। तो पूछा है कि भ्रंश घाटी में नहीं बहती है, तो जानते हैं नर्मदा ये क्या कहते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है, और बी ताप्ती ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, सी दामोदर ये भी भ्रंश घाटी में, यमुना नदी भ्रंश घाटी नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यमुना नदी भ्रंश घाटी नहीं बनाती है। नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का एक भाग है? ए ऑप्शन ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय और डी बा हिमालय। तो पीर पंजाल श्रेणी की बात कर रहा है तो ये लघु हिमालय का एक भाग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और अगर काराकोरम श्रेणी की बात करता है तो उससे ट्रांस हिमालय में आता है, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। ये चारों ऑप्शन किसी न किसी दिशा में सबसे अंत में स्थित है। तो ये पश्चिमी बिंदु पूछा है गुहार मोती तो गुजरात में है, और अगर पूर्वी बिंदु पूछा होता तो वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में होता, लेकिन यह पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है तो गुहार मोती गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ब्रुसेल्स, बी जिनेवा, सी बर्न और डी मनीला। तो देखिए यूरोपीय संघ की बात करें तो उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और WTO WHO ये सब जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये बर्न की बात की जाती है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और ये डी मनीला मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए। अब हम आपको संविधान की कुछ अनुसूचियाँ बताते हैं। पूरी 12 अनुसूचियाँ इस समय, और मूल संविधान में 8 थी। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरी में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है अधिकारियों के, तीसरी में शपथ ग्रहण है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुसूचित 6 की बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद समय समय पर जोड़कर अब कुल कितनी भाषाएं हैं? अब कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, और ये अनुसूची 8 में है। अनुसूची 9 भूमि सुधार, ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। पहले 8 थी अनुसूचियाँ, अब पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया भूमि सुधार। भूमि सुधार 1951। अनुसूची 10 दल बदल कानून, ये अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में, और ये अनुच्छेद 52 1985 में जोड़ी गई। दल बदल कानून। अनुसूची 10। अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित प्रावधान, ये कौन सा अनुच्छेद संशोधन संविधान की बात की जाए तो ये 73वां संविधान संशोधन है 1992 में। और अंतिम अनुसूची है अनुसूची 12, ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, इसमें कुल 29 विषय हैं, और ये अनुसूची 12 में 18 विषय हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।